Hello बच्चों, let's read the question. The question is let V and E denotes the gravitational potential and the gravitational field at a point it is possible to have. ठीक है, यानी कि V और E क्या करा रहे हैं, हमारे एक पोटेंशियल बता रहा है और एक ग्रेविटेशनल फील्ड बता रहा है. सो लेट अस टेक द हम यहाँ पे सिनारियो लेते हैं. लेट अस टेक द स्पेरिकल सेल. तो अगर मैं एक स्पेरिकल सेल लेता हूं आपके सामने, ठीक है, इफ यू विल टेक अ स्पेरिकल सेल, ओके, तो अब हम इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या इसमें से कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं. तो लेट अस टेक द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू आर. ठीक है, दिस इज द सेंटर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ पॉइंट विच इज इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल. तो अगर मैं इसके अंदर लेता हूं पॉइंट, लेट से मैं इसके अंदर एक पॉइंट लेता हूं एट डिस्टेंस ए. ठीक है, सो वी कैन से दैट कि इस पॉइंट पे क्या होगा. इस पॉइंट पे हमको पता है कि स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. ठीक है, दिस इज बेसिकली इनसाइड. ठीक है, मैं कब की बात कर रहा हूं, ये इनसाइड की. और जबकि जो आपका पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इनसाइड इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर. आर इज द रेडियस. ठीक है, तो दिस इज कांस्टेंट. तो वी कैन से दैट कि आपका v क्या है, v इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड e इज इक्वल टू जीरो. ये हमारे पास एक सिनारियो है विच इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एक सिनारियो बन सकता है. Now, looking into the another scenario when we are taking at infinity. अगर मैं infinity पे बात करूं, तो infinity पे we can say that कि हमारे पास जो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल भी हमारा इन्फिनिटी पे जीरो हो जाता है. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो आई थिंक कि E इक्वल टू जीरो एंड V इक्वल टू जीरो इज वन ऑफ द केस ऑल्सो व्हेन वी आर एट इन्फिनिटी. सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए भी हमारा एक पॉसिबल केस बन सकता है. अनदर इज वी आर गोइंग टू टेक एनी रैंडम पॉइंट, यानी कि अगर मैं एक रैंडमली किसी पॉइंट पे ले लूं, फॉर एग्जांपल आई कैन टेक एट अ पॉइंट P. ठीक है, P बेसिकली विच इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. तो यहां से अगर ये ए डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ, तो वी कैन से कि यहां पे हमारे कितने सारे पॉइंट निकलते हैं. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी इक्वल टू जी एम अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है, और जो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल इज अगेन नाउ अवर माइनस जी एम अपॉन ए. ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास पोटेंशियल और ई है, दीज आर ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो. So we can say that he is not equal to zero and V is not equal to zero at a certain point from the earth surface. So the option number D is also one of the possible case. But जो हमारा B वाला केस है, B वाला केस है, हम देख सकते हैं V is equal to zero and E is not equal to zero. This is not going to be occur anywhere. क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल हमारा सिर्फ इंफिनिटी पे ही जीरो होता है. ठीक है, और इंफिनिटी पे हमारा E भी जीरो हो जाता है. So we can say that the correct answer for this question is option number A, option number C and option number D. I hope you understood it well. Best of luck.